वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विटामिन D3 की आपको डेली कितनी डोज़ लेनी चाहिए, आपकी कितनी डोज़ बनती है और इसकी कमी से आपको क्या बीमारियां हो सकती हैं, इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा आज का जो मौजू है वो है योर डेली डोज़ विटामिन डी। तुम्हारी रोज़ाना की विटामिन डी की डोज़ कितनी है। आपके अंदर अगर डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी की तो इसका नुकसान क्या है। दोस्तों, विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है, इम्यून बूस्टर है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। यानी बीमारियां आप पर अगर हमला आवर होती हैं, आपका विटामिन D3 मेंटेन है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा डिफेंडर बन जाएगा। जिन लोगों के हड्डियों में दर्द रहता है वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते, थकावट, कमज़ोरी, फटीक रहती है, लेकिन वो इस चीज़ को जज नहीं करते कि उनको क्या है। उनमें से एक सिम्टम ये भी है कि विटामिन D3 की उसमें कमी है। विटामिन D3 जिस्म के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता, ये आउट सोर्स लेना पड़ता है। और ये कितनी मिकदार में लेना चाहिए, बाज़ लोग तो पता ही नहीं कि विटामिन डी कितना लेना है कितना नहीं लेना है। 15 दिन ले लिया, 1 माह ले लिया कि मुझे आराम नहीं आ रहा। ये अक्सर होता है, ये अक्सर सुनने में आता है। मरीज़ क्लिनिक के ऊपर आते हैं, डॉक्टर ने विटामिन D3 इंजेक्शन फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में या किसी और फॉर्म में सजेस्ट किया होता है, लेकिन वो उसको समझ नहीं सकते कि ये कितनी देर तक खाना पड़ेगा, ये कैसे कैसे जिस्म के अंदर स्टोर होकर उसकी डेफिशिएंसी को कवर करेगा। आज मैं सारी बातें आपको बताने लगा हूँ। दोस्तों, जिस बंदे के अंदर विटामिन D3 की डेफिशिएंसी आ जाती है, पहले नंबर पे तो उसको सबसे बड़ा नुकसान होता है कि हड्डियों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। दूसरा, जब हड्डियों में दर्द रहेगा उसकी ट्रीटमेंट नहीं की जाएगी, यानी विटामिन D3 की डेफिशिएंसी आ गई, वो मज़ीद बढ़ती जाएगी क्योंकि जिस्म के अंदर ये प्रोड्यूस नहीं होगा, आउटसोर्स आप लेंगे नहीं, तो जो जिस्म के अंदर थोड़ा बहुत स्टोर होगा वो बॉडी कंज्यूम करेगी या ड्रेन हो जाएगा। आपने रोज़ाना 2000 यूनिट IU इंटरनेशनल यूनिट आपने लेने हैं। सादा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कार्ड लिवर ऑयल जो कैप्सूल होते हैं, जिसको मछली के कैप्सूल कहते हैं, वो अगर आप ले लिया करें, उसके ऊपर डोज़ लिखी होती है, वो देख लें या गूगल करके देख लें कि इसके अंदर कितनी डोज़ है। क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, ये इतनी डिटेल में जाने वाली बात नहीं है। तो आपने डेली 2000 यूनिट लेना है। 3, 4, 6 माह के अंदर आपके अंदर जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ चुकी है वो क्लियर हो जाएगी। 15 दिन, 20 दिन, महीने के अंदर ये मसला हल नहीं होगा। ये मेरी बात जहन में बिठा लेनी है कि विटामिन D3 जो है वो आप मुसलसल लेंगे, मुसलसल कंटिन्यू उसको रखेंगे। 4, 5, 6 माह के अंदर वो आपके जिस्म के अंदर वो डेफिशिएंसी रिकवर करेगा। उसके बाद इसकी डोज कम कर लें, 1000 यूनिट पे आ जाएं, या एक दिन आप 2000 यूनिट ले रहे हैं, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन 2000 यूनिट लेना शुरू कर दें। क्योंकि आप तुम्हारे जिस्म का जो विटामिन D3 होगा वो लेवल रहेगा, बैलेंस रहेगा। दोबारा आपको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी नहीं आएगी। क्योंकि डेफिशिएंसी हड्डियाँ, इसकी टेढ़ापन आ जाता है, उसके अंदर हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, यहाँ तक कि वो टूटना भी शुरू हो जाती है, मुड़ना शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ साथ मरीज़ जो होता है वो बेड पर चला जाता है, चलने फिरने से माजूर हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। ये इंतहाई ख़तरनाक सिम्टम होती हैं। विटामिन D3 आपके लिए नहायत ज़रूरी है, इसको ज़रूर प्रमोट करना चाहिए, इसको ज़रूर लेना चाहिए। इसके अलावा आप वेजिटेबल में ले सकते हैं, सी फूड में ले सकते हैं, बीफ के अंदर थोड़ा बहुत होता है, मुर्गी के अंडे के अंदर काफ़ी होता है। ये इस तरह आप गूगल करके देख सकते हैं, उसके अंदर आप न्यूट्रिशन इसकी चेक कर लें, उस हिसाब से अपनी खुराक को मेंटेन कर लें, या मेरे साथ या किसी और डॉक्टर के साथ न्यूट्रिशन के तौर पर, न्यूट्रिस्ट जो होते हैं, जो न्यूट्रिशन के डॉक्टर होते हैं, उनके साथ रब्ता करके अपना वो प्लान जो चार्ट है वो प्लान करवा लें।
कि डेली मैंने कैसे कैसे लेना है, वो सबसे आसान तरीका यही है। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।